वहीं परिवारवाद पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। पीएम ने पहले ही कहा कि परिवारवाद नहीं चलेगा, ये इशारा ही सभी के लिए काफी है। बीजेपी में नेता पुत्रों को टिकट दिए जाने पर बयान दिया। बीजेपी संगठन की बैठक में पहुंचे थे विजयवर्गीय और उन्होंने एक बार फिर से कहा कि केवल अगर किसी नेता का पुत्र है तो ये पैमाना नहीं टिकट मिलने का, ये बहुत स्पष्ट है। बीजेपी संगठन की बैठक में पहुंचे थे कैलाश विजयवर्गीय। हालांकि उनके बेटे खुद राजनीति में सक्रिय हैं और कई बार आरोप कांग्रेस पार्टी ये भी लगाती है कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो इस वक्त मध्य प्रदेश में भी खासकर परिवारवाद से ही आते हैं, लेकिन विजयवर्गीय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परिवारवाद नहीं चलेगा पार्टी के अंदर। ये इशारा सभी के लिए काफी है। इस बार टिकट का क्राइटेरिया सिर्फ पिछली बार ये हुआ था कि बेटे को टिकट मिलेगा तो पिता को नहीं मिलेगा। क्या ऐसा कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए या आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तो इशारा काफी है। और हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त जुड़ गए हैं। शुभम, एक पूरी पीढ़ी तैयार हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं के पुत्रों की, और ये बयान खुद क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे भी राजनीति में सक्रिय हैं, किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, कुछ ही दिन पहले हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान देखा था जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो परिवारवाद के खिलाफ है और इसे बिल्कुल चलने नहीं देंगे, जो कि हमेशा से बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस को लेकर इसे लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। अब आज जब चूंकि मुरलीधर राव के आप ट्वीट लगातार देखेंगे तो वो भी इस बात का एक तरह से विरोध कर रहे हैं, उसी को लेकर जब आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सवाल तो आप मुरलीधर राव जी से पूछे, क्योंकि उनके ट्वीट्स को लेकर पूछा जा रहा था कि ना महाराज में घराने में इस तरह की जो बात की जा रही थी। और दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा और इसके लिए इशारा ही काफी है। अब कांग्रेस इससे लेकर जरूर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। नरेंद्र सलूजा ने अभी कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि खुद राष्ट्रीय महासचिव है और उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय जो है वो खुद एक विधायक है, तो ऐसे में ये किस तरह का इशारा हुआ परिवारवाद को लेकर। और ऐसी फिर मध्य प्रदेश में तो अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनके पुत्र इस बार के चुनाव में अपनी राजनीतिक एंट्री लेना चाहते हैं, तो अब देखना होगा आगे कि प्रधानमंत्री ने अगर इसे लेकर कोई बात कही और कैलाश विजयवर्गीय भी अगर उसको लेकर ये कह रहे हैं कि इशारा काफी है, तो आगे क्या कुछ होता है। लेकिन शुभम, हमने कई बार देखा है कि ये बातें कही जरूर गई हैं, लेकिन फिर भी जो अभी हाल के राज्यों में चुनाव हुए वहां भी कई नेताओं के पुत्रों को टिकट मिला है, तो इस बात से इनकार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तो नहीं कर सकती है कि परिवारवाद को बिल्कुल पार्टी ने त्याग दिया है या परिवारवाद से किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा। ये करना मुश्किल है पार्टी के लिए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जितने भी राजनेता हैं सभी के पुत्र इस वक्त सक्रिय हैं और कई बार हमने देखा है बीच में ओम प्रकाश सकलेचा का भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि वो लगातार ग्राउंड पर जो है वो मेहनत कर रहे हैं और ऐसे में अगर उनकी मेहनत के बाद उन्हें टिकट मिलता है तो इसमें क्या बुराई है। यानी गोपाल भार्गव के बेटे की अगर आप बात करें या खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हों या नरोत्तम मिश्रा के बेटे हों, सभी एक तरह से अपनी राजनीति में आने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी हमने इस तरह के कई बड़े बड़े राजनेताओं के बेटे देखे। उदाहरण के तौर पर अगर आप राजनाथ सिंह की रक्षा मंत्री हैं उनके पुत्र की बात करेंगे तो नोएडा से बिल्कुल कई ऐसे नेता हैं जिनके पुत्र राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। शुभम, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।